हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉरसेट एम्स में। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है अभी? राजस्थान सीएचओ एग्ज़ाम डेट भी पास में है और एग्ज़ाम के पर्पज़ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए मैंने आज बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आया हूँ कम्युनिटी का, कोल्ड चेन मेथड। जी हाँ दोस्तों, कोल्ड चेन मेथड वैक्सीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से कोचिंग वालों ने या यूट्यूबर ने आपको, मेरे को पता है कि इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ लिया है या आपको पढ़ा दिया गया है, परंतु पूरे ढंग से कोल्ड चेन नहीं बताया है। और एज ए डॉक्टर जब आप कार्य करोगे सीएचओ बन के, तो कोल्ड चेन मेंटेन रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन आपको ही स्टोर करनी है। तो मैंने राजस्थान सीएचओ के एग्ज़ाम को देखते हुए कोल्ड चेन विथ डायग्राम के साथ, यानी विथ इमेज के साथ मैंने आपको समझाया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और डाटा आपके याद रहे। ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद जो आपने मुझ पे विश्वास किया, क्योंकि आपने सही को परखा है। बहुत से कोचिंग वाले 4-4 घंटे का लाइव दिखाते हैं पर बाद में प्राइवेट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि 4 घंटे हमारे साथ जुड़ो, मतलब वो अपनी कोचिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। बहुत से कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं सीचो के बैच के लिए, पर मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा यही बेनिफिट है कि मेरे पढ़ाए हुए सभी साथी जॉब लगे। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, लेके चलता हूँ अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक क्या है? कोल्ड चेन मेथड। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है किसके? राजस्थान सीएचओ के। याद रखना, डाटा आएगा किस में? राजस्थान सीएचओ में। जी हाँ दोस्तों, तो अपना कोल्ड चेन सिस्टम का पहला मेथड है वाल्क इन रेफ्रिजरेटर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कि वाल्क इन रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ होता है, कितना इसमें टेम्परेचर होता है, कितनी इसमें वैक्सीन स्टोर होती है, और क्या यूज़ आता है। तो आपको याद रखना मेरे दोस्त कि वाल्क इन रेफ्रिजरेटर किसको स्टोर करता है या किसको मेंटेन करता है? कोल्ड चेन। और कोल्ड चेन किसको मेंटेन करती है? तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोल्ड चेन क्या है। तो आपको याद रखना, कोल्ड चेन वो है जो वैक्सीन को स्टोर रखती है या प्रिजर्व रखती है ना, ख़राब होने से बचाती है वैक्सीन को, उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। और आपसे पूछ ले कि रिवर्स कोल्ड चेन क्या है? रिवर्स कोल्ड चेन क्या है, तो आप जवाब देना मेरे दोस्त। रिवर्स कोल्ड चेन है जो स्टूल सैंपल जो भेजते हैं उसको कौन से रिवर्स कोल्ड चेन के मेथड के थ्रू ही स्टोर करते हैं। तो आप डाटा याद रखना आएगा किस में? राजस्थान सीएचओ में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अपना कौन सा टॉपिक है? वाल्क इन रेफ्रिजरेटर। और वाल्क इन रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको इंपॉर्टेंट डाटा बता देता हूँ, जो डायरेक्ट एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार वही मैंने ये टॉपिक लिया है, क्योंकि मैंने बहुत से सीएचओ के एग्ज़ाम, आरआरबी, ईएसआई, एम्स के एग्ज़ाम दे दिए और देखे हैं, है ना। तब मेरे को पता चला कि कहाँ से क्वेश्चन उठता है और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है दोस्त, तो आप कहोगे कि भाई साहब बताओ कि आपने वाल्क इन रेफ्रिजरेटर तो बता दिया, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? तो आपको याद रखना डाटा कि इसका अंदर टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी किसमें? माइनस। डाटा याद रखना आएगा किसमें? सीएचओ एग्ज़ाम में। आपको याद रखना मेरे दोस्त कि वाल्क इन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है। तो आपको याद रखना डाटा कि इसका टेम्परेचर होता है -15 से -25। ये तो है रेंज में। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि कितना होता है, तो आपको टिक हो वहाँ पर हो क्या, -20, तो आंख बंद करके क्या कर देना? निशान लगा देना। आपका क्वेश्चन राइट होगा, गलत नहीं होगा। वादा है मेरा, आपके भाई का वादा है। ठीक है, तो डाटा याद रखना किस में आएगा? सीएचओ एग्ज़ाम में। नेक्स्ट लेके चलता हूँ कि लोकेशन। हाँ जी, वाल्क इन रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ होता है? क्वेश्चन आ जाएगा कि वाल्क इन रेफ्रिजरेटर वहाँ यूज़ इन, और आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे सीएचओ ऑफिस, सब पीएससी, सीएससी, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पर। तो आपको आंख में बंद के टिकर कर देना कि क्या आएगा वहाँ पर। ये लोकेशन यूज होती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और रीजनल वैक्सीन, है ना। वहाँ पर क्या होता है? वाल्क इन ना। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है वाल्क इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है दोस्त, और याद रखना कि नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर अपने राज्य पर, जैसे राजस्थान के अंदर, ठीक है,
और रीजनल लेवल पर जैसे संभाग लेवल पर, संभाग लेवल पे, है ना, संभाग लेवल पे होती है। एक संभाग में कितने जिले होते हैं? 3 जिले होते हैं, है ना। कहीं पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हमारे संभाग में तो 3 जिले हैं। हमारा संभाग है बीकानेर, हमारा संभाग क्या है? बीकानेर। और बीकानेर संभाग के अंदर का क्या स्थित है? तो याद रखना, बीकानेर संभाग के अंदर है वाल्किन रेफ्रिजरेटर। मुझे पता है मेरे संभाग में क्या है, वाल्किन रेफ्रिजरेटर, पीबीएम में बीकानेर, ठीक है। तो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है वाल्किन रेफ्रिजरेटर। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? वाल्किन रेफ्रिजरेटर। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका पूरा डायग्राम दिखा दिया, आप अच्छी तरह से देख लेना। तो वाल्किन रेफ्रिजरेटर यानी कि पूरा एक रूम है बहुत बड़ा। इसके अंदर कितनी वैक्सीन आ सकती है? अनुमान लगाओ, बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितनी वैक्सीन आती है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कितने होशियार हैं। जी हाँ, लगे रहो, बने रहो साथ में। और थैंक यू फॉर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने सही को परखा है, ठीक है। और क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ या कमेंट पढ़ता हूँ तो सुनता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसका वीडियो बनाओ, सर इसका वीडियो बनाओ, बहुत अच्छे बनाते हो आप, क्योंकि आपने सही परखा है। क्योंकि मैं 10 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वाल्किन कूलर। जी हाँ, पहला तो क्या था? वाल्किन रेफ्रिजरेटर, अब आ गया वाल्किन कूलर। कूलर से याद रखना, घर वाला कूलर नहीं, वाल्किन कूलर किसके? वैक्सीन के लिए, ठीक है। डाटा याद रखना आएगा। आप कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्त कि वाल्किन कूलर और वाल्किन रेफ्रिजरेटर। तो आप याद रखना वाल्किन रेफ्रिजरेटर कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना भाई साहब कि वाल्किन रेफ्रिजरेटर स्थित होता है रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। याद रखना, डाटा आएगा राजस्थान सीएचओ में। नेक्स्ट लेके चलता हूँ वाल्किन कूलर, यानी कूलर। कूलर पूछेगा आपको कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना मेरे दोस्त कूलर कहाँ स्थित होता है। उसका टेम्परेचर पूछे तो आपको बताना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, प्लस के अंदर है, माइनस में नहीं है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर रखा जाता है। और ये कहाँ स्थित होता है? ये गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर है ना, डिपोट स्टेट एंड रीजनल वैक्सीन स्टोर है ये, ठीक है। कौन? वाल्किन कूलर। और आपसे पूछ ले कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको याद रखना है 2 से 8। मोस्टली क्या होता है मेरे दोस्त कि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर देखो, बताओ कि वाल्किन कूलर का और वाल्किन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये कहाँ स्टोर होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ती है, और छोटी छोटी बातों से ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, मैं पूरा डायग्राम लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो बनाने के लिए। वाल्किन कूलर और फ्रीजर, ठीक है। तो ये क्या है दोस्त? वाल्किन कूलर है ये क्या है? वाल्किन कूलर। ये देखो पूरा नीचे भी लिख रखा है, ये क्या है? वाल्किन कूलर है। या डाटा याद रखना आएगा किस में? राजस्थान सीएचओ में। वाल्किन कूलर टेम्परेचर मैंने प्लस में बताया था ना, प्लस में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और वाल्किन फ्रीजर यानी, ठीक है, जो पहले में ऊपर वाला दिखाया था मैंने, फ्रीजर रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसके अंदर -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। डाटा ऑथेंटिक है, याद रखना, तभी तो इसके डायग्राम में आया है, मैंने खुद नहीं बनाया डायग्राम, ठीक है। वाल्किन फ्रीजर का अंदर टेम्परेचर कहता है -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट अपना डीप फ्रीजर। जी हाँ सुनो, जी हाँ दोस्तों, डीप फ्रीजर ये क्या है? डीप फ्रीजर। और डीप फ्रीजर का टेम्परेचर पूछ मेरे दोस्त, आपको बताना इसका टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। प्लस का है ये, सभी प्लस का, माइनस का होगा तो मैं पहले ही बताऊंगा, है ना। कितना टेम्परेचर होता है? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस डीप फ्रीजर, ठीक है, याद रखना। और इसका स्टोर कहाँ होता है, तो आपको बताना कि डीप फ्रीजर स्टोर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल में, अबोव द फ्रीजिंग आइस पैक ना, और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और आइस पैक को फ्रीजर करने के लिए भी काम आता है। कौन? डीप फ्रीजर, है ना। ये देख लो, डीप फ्रीजर की फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं पूरा। ये डीप फ्रीजर देखो कितना सुंदर दिख रहा है। बीयर पी होगी आपने, पता है दोस्तों ने, पता है मेरे को, कौन नहीं पीता बीयर? सब पीते हैं। तो वो बीयर पीते हैं, तो आप मेरे को पता है कि वो बीयर वाला इसके अंदर ही बीयर रखता है। और इस आज के बाद आप ये बोलना कि भाई साहब डीप फ्रीजर के अंदर बीयर निकाल के दो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए बीयर वाली का बोतल रखी होती है, तो आपको याद रखना वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। माइनस में, सॉरी, मैंने पहले प्लस में बताया था क्या? माइनस के अंदर होता है इसका टेम्परेचर, -15 से 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, याद रखना, ठीक है। लेकर चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है मेरे दोस्त ILR, यानी कि आइस लैंडेड रेफ्रिजरेटर, है ना। तो आपको याद रखना कि इसका टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको बताना इसका टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, इसका टेम्परेचर पूछे आइसलैंडर रेफ्रिजरेटर का, तो आपको बताना इसका टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में काम आता है। कौन? आइसलैंडर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। जो अपने घर में क्या होता है, फ्रीज होता है ना, मम्मी अपने दूध रखती है ठंडा करके रखने के लिए, है ना, ख़राब ना हो। वो क्या है? घर वाला है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और आज के बाद आपको याद रखना कि अपने घर वाले फ्रीज़र की टेम्परेचर क्या होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है अपने घर वाले फ्रिज की। और आपको पता होना चाहिए कि घर वाला फ्रीजर कहाँ यूज़ होता है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो आपको याद करना, घर वाला रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है प्राइवेट क्लिनिक में। जी हाँ, प्राइवेट क्लिनिक, छोटी मोटी वैक्सीन क्लिनिक है, और नर्सिंग होम जहाँ पर एक MBBS या MD डॉक्टर बैठता हो, वो क्या है ना, वो क्या है? वो है नर्सिंग होम ना। MBBS वो क्या है? नर्सिंग होम है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर है कौन सा? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और टेम्परेचर पूछे तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बने रहो दोस्त, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है कोल्ड बॉक्स। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड बॉक्स के बारे में क्वेश्चन आएगा राजस्थान CHO में। तो आपको बताना कि कोल्ड बॉक्स वो होने चाहिए फुली फ्रोजन आइस पैक आर रिप्लेस ए बॉटम इन साइड, है ना। ये फुली फ्रोजन होना चाहिए, है ना, फुल ये जमा होना चाहिए, आइस जमी होनी चाहिए। और उसके अंदर कहाँ रखे थे आपको याद रखना, एक तो या तो साइड में रख सकते हैं या रख सकते हैं बॉटम में। कौन? कोल्ड बॉक्स, ठीक है। और इसका यूज़ पूछे तो ये है यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन और वैक्सीन पेरिफेरल, है ना। वैक्सीन को ट्रांसपोर्टेशन करने और किस में? पेरिफेरल लेवल के अंदर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने, जैसे स्टेट लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वैक्सीन को पहुंचाना है कहाँ पर? CHO के पास। CHO कहाँ है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर है। तो किसका काम आएगा? कोल्ड बॉक्स का काम आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा डॉक्टर साहब कि अगर आप बताओ एज ए डॉक्टर हो, आप बताओ कि एज ए डॉक्टर हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपके CHO हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीन पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाए? तो आपको याद रखना, आप कह देना कि कोल्ड बॉक्स में ला के दे दो मुझे, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट ये लो डायग्राम किसका? कोल्ड बॉक्स का। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन किस में? राजस्थान CHO में। यह है क्या? कोल्ड बॉक्स, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्या है? वैक्सीन कैरियर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? वैक्सीन कैरियर। और आपसे पूछ ले कि वैक्सीन कैरियर के अंदर कितनी आइस पैक होती है, तो आपको जवाब देना कि वैक्सीन कैरियर के अंदर 4 फुली फ्रोजन आइस पैक होती है। जी हाँ, क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा है CHO के अंदर, या एम्स में भी ये क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं है CHO, एम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन कैरियर के अंदर कितनी आइस पैक होती है। तो आपको याद रखना मेरे दोस्त, इसके अंदर 4 फुली फ्रोजन क्या होती है? आइस पैक होती है। जी हाँ। और इसका यूज पूछे कि कितनी वाइल आती है इसके अंदर, किसमें? वैक्सीन कैरियर के अंदर। तो आपको याद रखना, एक टाइम के अंदर 16 से 20 वाइल को अपने स्टोर कर सकते हैं, किसमें? वैक्सीन कैरियर के अंदर, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है, डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है वैक्सीन कैरियर। जी हाँ, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, ये देखो, है ना। HD लिया मैंने पूरा आपके लिए। ये है वैक्सीन कैरियर, ठीक है। याद रखना वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर क्या होता है, तो आपको याद रखना वैक्सीन कैरियर का टेम्परेचर भी 2 से 8 होता है। और आपको याद रखना कि इसका अंदर वाइल कितनी आती है? 16 से 20। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त कि इसके अंदर वैक्सीन कैरियर के अंदर कितनी वाइल आती है, तो आपको याद रखना 16 से 20 वाइल आती है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट है डे कैरियर। हाँ जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डे कैरियर, ठीक है। तो डे कैरियर आज एज आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर क्या होता है? हॉस्पिटल में कार्य करता है। और CHO डॉक्टर साहब हो, और डॉक्टर साहब ANM को कह देगा, लो बहन जी क्या वैक्सीन करिए गांव में, है ना, दवाई पिला लो, किसकी? OPV, पोलियो की। तो आपको याद रखना, ANM बहन जी को कहोगे आप कि क्या के लेके जाओ? डे कैरियर। हाँ, क्या लेके जाओ? डे कैरियर। और आप उनको कहना कि डे कैरियर के अंदर कितनी आइस पैक लेनी है, तो आप कह देना उसके अंदर 2 फुली फ्रोजन आइस पैक लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि लो बोतल वाला ठंडा पानी डाल लो, नहीं, क्या लेनी है? फुली फ्रोजन आइस पैक लेनी है, ठीक है। और उसके अंदर आपसे पूछ ले कि कितनी वाइल डालनी है डॉक्टर साहब, तो आपको जवाब देना है ANM को
कि उसके अंदर 6 से 8 वाइल ले लो। ऐसा नहीं है कि आप 15 वाइल ले लो, ठीक है, बारी बारी आना नहीं पड़ेगा, नहीं, ये क्या है, गलत, रॉन्ग है, रॉन्ग है। किस में क्या होने का चांस है, वैक्सीन ख़राब होने का चांस है, ठीक है। और वैक्सीन ख़राब होगा तो किस पे आएगी बात, CHO डॉक्टर साहब पर ही आएगी। आपको कहेंगे कि आपने इतनी वैक्सीन डाली क्यों इसमें, तो आप आपके ही ऊपर जिम्मेवारी है। तो याद रखना मेरे दोस्त कि इसके अंदर कितनी वैक्सीन होती है डे कैरियर में, तो डे कैरियर में वैक्सीन होती है 6 से 8 वाइल, एक टाइम के अंदर यूज़ लेते हैं 6 से 8 वाइल। और याद रखना ये नियर बाई सेशन के लिए है, ठीक है। एज ए डॉक्टर आप CHO, और आपको कह दोगे एनम बहन जी को, लो बहन जी दवाई पिलाओ, कहाँ पे, गांव में, घर घर जाके। और ऐसा नहीं है कि आप एनम बहन जी को कह दियो लो ये ले जाओ डे कैरियर और आप चले जाओ दूसरे गांव के अंदर, क्योंकि एज डॉक्टर CHO होता है, उस CHO के अंदर आपके कम से कम 2 या 3 गांव आते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ कह दो ये लो डे कैरियर ले जाओ, क्योंकि ये नियर बाई सेशन के लिए है। तो और वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डे कैरियर दो, कितना सुंदर डायग्राम है, ये दिखा दिया मैंने डे कैरियर। और इसके डे कैरियर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा मेरे दोस्त कि इसके अंदर 6 से 8 वाइल यूज़ होती है, 4 नियर बाई सेशन के लिए यूज़ होती है। और आइस पैक पूछ ले तो इसके अंदर 2 आइस पैक होते हैं, और मोस्टली ये 2 घंटे तक ही स्टोर रख पाता है किसको, वैक्सीन को। उसके बाद ये क्या होता है, टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है, और टेम्परेचर अगर उसका नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो क्या होने के चांस है, वैक्सीन ख़राब होने के चांस हैं। तो वो वैक्सीन आपको यूज़ नहीं करनी, क्या नहीं करनी, यूज़ नहीं करनी। याद रखना, डाटा आएगा किस में, राजस्थान CHO में, ठीक है। मैंने पूरा समझा दिया है, यही कोल्ड चेन है। और फिर भी आपको कोई भी क्वारी हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखना, लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना ताकि मुझे पता चले, फीडबैक मिलता रहे मुझे। और शेयर करना अपने फ्रेंड को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।